हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फाइंड एवरीथिंग। आज हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट्स जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, जैसे हाफ एडर, फुल एडर, काउंटर, मल्टीप्लेक्सर एटसेट्रा। वो सब हम यहाँ पर मल्टी सिम के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हम डिजिटल सर्किट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका आउटपुट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे एडर्स को हम मल्टी सिम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे उसका हम आउटपुट यहाँ पर देख सकते हैं। तो एडर को मल्टी सिम में इम्प्लीमेंट करने से पहले हम उसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड देखते हैं और ये जानेंगे कि एडर्स होते क्या है। तो एडर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं? ऐसे सर्किट जिन पर हम यदि हम कोई इनपुट देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको कुछ आउटपुट मिलता है। तो जो इसका आउटपुट है केवल किस पर डिपेंड करता है? सिस्टम के इनपुट पर और किसी पर नहीं। तो ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, केवल उतना ही पोर्शन देखेंगे जितना हमें एक्सपेरिमेंट के लिए आवश्यक है। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बेसिक बता दिया कि कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन सर्किट वो सर्किट होते हैं जिनका आउटपुट केवल और केवल प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है। तो एडर्स नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका हाफ एडर और एक होता है फुल एडर। अब हाफ एडर क्या होता है? हाफ एडर ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कि 2 बिट को ऐड करने के लिए काम आता है। तो हम हाफ एडर की वर्किंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। तो किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? हमको कुछ चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसके जो इनपुट हैं कितने होंगे। सेकंड, हमको पता होना चाहिए कि जो इसके आउटपुट हैं वो कितने होंगे। थर्ड, हमको ये पता होना चाहिए कि जो इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है, तो ये हमको निकालते आना चाहिए। और चौथा, जो हमने इनपुट आउटपुट रिलेशन निकाला है उसके हिसाब से फिर हम उसका जो फंक्शन है वो हमको निकालते आना चाहिए और फाइनली उस फंक्शन को लॉजिक गेट की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं हाफ एडर में कितने इनपुट चाहिए और कितने आउटपुट चाहिए। तो जैसा कि हमने पहले ही डिफाइन करके रखा है, जो हाफ एडर है वो कितने बिट को ऐड करने के लिए यूज होता है? 2 बिट को। तो इसके जो इनपुट कितने हो जाएंगे? 2। तो हमने यहाँ पर 2 इनपुट ले लिए हैं, ए और बी। अब हाफ एडर के आउटपुट कितने होंगे? जब भी हम डिजिटल सर्किट में किन्हीं 2 बिट को ऐड करते हैं, सपोज मैं 2 बिट को ऐड कर रहा हूँ 101 और 110, इनको अगर मैं ऐड करूं तो 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0 और ये 1। अब ये जो एक्स्ट्रा बिट जनरेट हुआ है इसको हम बोलते हैं कैरी और ये जो नॉर्मल बिट है इसको हम बोलते हैं सम। तो जब भी हम किन्हीं 2 डिजिटल बिट को ऐड करते हैं तो एक हमारा सम जनरेट होता है और एक कैरी। तो यहाँ पर हमारे आउटपुट कितने हो जाएंगे? एक हो जाएगा हमारा सम और एक हो जाएगा कैरी। तो हमको यहाँ पर इनपुट और आउटपुट पता चल गए हैं कि इनपुट भी 2 हैं, आउटपुट भी 2 हैं। अब हमको आउटपुट और इनपुट में रिलेशन निकालना है, तो इसके लिए हम बनाते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल ऐसी टेबल होती है जो कि इनपुट के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग उसका आउटपुट क्या आएगा वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 इनपुट लिए हैं, इनपुट ए और इनपुट बी। 2 आउटपुट हैं, सम और कैरी। तो अगर हम 2 इनपुट ले रहे हैं तो 2 इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4। 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब हम इनको ऐड करते हैं। 0 + 0 कितना होगा? सम भी 0 होगा और कैरी भी 0 होगा। 0 + 1 को ऐड करने पे क्या आएगा? सम 1 आएगा और कैरी 0 आएगा। 1 + 0 को ऐड करने पर क्या आएगा? सम 1 और कैरी 0। और 1 + 1 को ऐड करने पर क्या आएगा? यहाँ पर कैरी 1 आएगा और सम 0, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। तो हमने यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल बना ली है। तो सम का फंक्शन हमारा ये निकल आया और कैरी का फंक्शन हमारा ये निकल आया। तो अब इसको हम वेरिएबल्स के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो जैसे सम, अब ये जो यहाँ पर जो आउटपुट निकला है ये एक गेट के इक्विवेलेंट होता है जो कि हमारा क्या होता है? एक्सऑर गेट। तो हम यहाँ पर जो सम फंक्शन है उसको एक्सऑर गेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। और ये जो हमारा कैरी का जो फंक्शन निकला है वो हमारा एंड गेट के इक्विवेलेंट है, तो हम इसको एंड गेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो फाइनली जब मैं इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करूंगा लॉजिक गेट की हेल्प से, तो इस तरीके से जो इसका है वो सर्किट बनेगा। तो ये तो हो गया हमारा हाफ एडर। अब देखते हैं हम फुल एडर। फुल एडर क्या होता है? जैसे कि हाफ एडर यूज होता था 2 बिट को ऐड करने में, तो फुल एडर यूज होता है कितने बिट को ऐड करने में? 3 बिट को ऐड करने में। तो यहाँ पर जो इनपुट है वो कितने हो जाएंगे? 3 इनपुट हो जाएंगे, ए, बी और सी, और आउटपुट तो वही रहेंगे, सम और कैरी। तो आउटपुट हो जाएंगे 2। तो अब हमको आउटपुट और इनपुट में रिलेशन निकालना है, तो इसके लिए हम बनाते हैं ट्रुथ टेबल। तो हमने यहाँ पर 3 इनपुट ले लिए हैं, ए, बी, सी, 2 आउटपुट हैं, सम और कैरी। तो 3 इनपुट के लिए टोटल जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे कहाँ से कहाँ तक बनेंगे? 0 to 7। इनको हम बिट्स के टर्म में लिख लेते हैं 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब हमको आउटपुट और इनपुट में रिलेशन चाहिए, तो ये क्या है? एडर है। तो ऐड क्या करेगा? जो भी इसके इनपुट पे आएगा वो उनको ऐड करेगा। तो इनको हम ऐड करते जाते हैं तो हमको सम और कैरी मिलते जाएंगे। तो जब 0 0 को ऐड करोगे तो यहाँ पर सम भी 0 रहेगा, कैरी भी 0 रहेगा। जब आप 0 प्लस 0 प्लस 1 करोगे तो यहाँ पर आपको सम 1 मिलेगा, कैरी 0 मिलेगा। जब आप 0 प्लस 1 प्लस 0 करोगे तो अगेन आपको सम 1, कैरी 0। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1 0। तो यहाँ पर आपका कैरी क्या हो जाएगा? 1 और सम 0। इसी तरह से आप सारे कॉम्बिनेशन निकाल लोगे तो हमारी ये ट्रुथ टेबल इस तरीके से बन जाएगी। अब ये जो हमारा सम के जो आउटपुट आए हैं और जो कैरी के आउटपुट आए हैं, इनको हमको सिंप्लीफाई करना है। और हम यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? यूजिंग के मैप। तो इसको हम के मैप से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 इनपुट हैं, तो हम ये 2x4 वाला के मैप यूज करेंगे। यहाँ पर हम ए ले लेते हैं और यहाँ पर हम BC ले लेते हैं। तो सम में जो हमारे आउटपुट आए थे उनको हम के मैप में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा के मैप बनेगा। अब क्योंकि यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं हो रही तो कोई भी पेयर नहीं बनेगा यहाँ पर, तो सीधा आपका जो फंक्शन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। इसके बाद हम कैरी के लिए निकालते हैं। तो कैरी के लिए जहाँ जहाँ पर 1 आया था वो हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है के मैप में और इसको सॉल्व कर लिया है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इसके कितने पेयर बनेंगे? यहाँ पर 3 पेयर बन रहे हैं जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो कैरी का फंक्शन आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। और फाइनली जब हमने फंक्शन निकाल लिया है सम और कैरी के लिए, उसके बाद हम इसको लॉजिक गेट की हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी जस्ट देखा था हाफ एडर, तो ये जो आपका एक सर्किट है ये आपका एक हाफ एडर हो गया, ये आपका दूसरा हाफ एडर हो गया और ये आपका तीसरा इनपुट हो गया। तो जो हमारा फुल एडर है किससे मिलकर बना होता है? 2 हाफ एडर और एक और गेट से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फुल एडर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पर देखा थ्योरेटिकली, उसी को हम मल्टीसिम में देखते हैं कि मल्टीसिम में डिजिटल सर्किट कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि अभी तक हम जो सर्किट देखते आ रहे थे वो एनालॉग या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थे जिनका आउटपुट देखना काफी इजी होता था, बट अब हम यहाँ पर देखेंगे डिजिटल सर्किट। तो आइए देखते हैं। मल्टीसिम में हम केवल फुल एडर को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, क्योंकि अगर आप फुल एडर बना सकते हैं तो हाफ एडर वहां पे आसानी से बन जाएगा। अगर किसी को हाफ एडर बनाने में कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उस सर्किट को भी हम फिर बना के देख लेंगे। बट अभी हम आज देखेंगे केवल फुल एडर यूजिंग मल्टीसिम। तो आइए देखते हैं। तो फुल एडर के लिए हमको लगेंगे 2 XOR गेट, 2 AND गेट और एक OR गेट। यहाँ पर आप ये TTL CMOS वगैरह है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गेट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर कर दीजिए ऑल ग्रुप्स और इसके बाद आप यहाँ पर सर्च करिए XOR। तो यहाँ पर XOR 2 3 4, इसका मतलब ये होता है XOR 2 का मतलब है 2 इनपुट, XOR 3 का मतलब है 3 इनपुट, XOR 4 का मतलब है 4 इनपुट। तो इस तरीके से आपको इतने इनपुट के आपको गेट्स मिल जाएंगे। तो हम XOR 2 सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। एक और लगेगा हमको तो एक और हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अब एक लगेगा हमको क्या? एंड गेट। तो एंड गेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और एक और हमको एंड गेट लगेगा और एक लगेगा हमको OR गेट। तो यहाँ से OR गेट सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब इनको हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं जैसा कि अभी हमने सर्किट डायग्राम देखा था। यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एनालॉग में हम AC सिग्नल दे देते, बट यहाँ पर हमको बिट्स के फॉर्म में देना है 1 0 0 1, तो वो आप कहाँ से दे सकते हैं?
तो ये देने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे सोर्सेस में, और यहाँ पर डिजिटल सोर्स, और यहाँ पर इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट करके एक ऑप्शन मिलता है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो इसको आप ले लेते हैं हम 3, क्योंकि हमारे 3 इनपुट हैं। अब इनको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमने इन तीनों को आप कनेक्ट कर दिया है। ये आपके 3 इनपुट हो जाएंगे। इनको हम नाम दे देते हैं। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारा सी इनपुट हो जाएगा। अब ये तो हमारे इनपुट हो गए। अब हम आउटपुट कहाँ पर देखेंगे? तो आउटपुट देखने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, प्लेस इंडिकेटर करके एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको प्रोब करके एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी प्रोब सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने प्रोब ब्लू सेलेक्ट कर लिया, एक और हमको प्रोब लगेगा, इसको आप यहाँ पे आउटपुट पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा सम आउटपुट है, तो इसका अपन नाम लिख देते हैं सम, और यहां से हमको मिलेगा कैरी। तो ये कैरी। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब ये जो हमने यहाँ पर इंटरेक्टिव जो यहाँ पर कीज यहाँ पर प्लेस की हैं, इस पर जब आप क्लिक करते हो तो ये 1 हो जाता है, दोबारा क्लिक करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये प्रोब का मतलब है, अगर ये ऐसा ग्लो करेगी तो उसका मतलब ये ऑन है, अगर ये ग्लो नहीं करेगी तो उसका मतलब वो ऑफ है। ग्लो का मतलब होता है 1, और जो ग्लो नहीं करेगी तो उसका मतलब होता है 0। तो इसकी हम ट्रुथ टेबल दोबारा से यहाँ पर बना लेते हैं, ताकि हमको वेरीफाई करने में आसानी रहे। तो हमने यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल बना ली है। अब हमको आउटपुट वेरीफाई करने हैं, तो हमको सभी 0 कर देते हैं और इसको रन करेंगे। तो जैसा कि ये एक भी ग्लो नहीं कर रहा है, तो आउटपुट क्या है 0 0, जैसा कि हमने यहाँ पर देख रहे हैं। फिर अगला इनपुट क्या है 0 0 1, तो इसको 1 कर देते हैं। तो हमारा सम ग्लो करेगा मतलब 1, और कैरी ग्लो नहीं कर रहा है मतलब 0। फिर अगला इनपुट हमारा क्या है 0 1 0, तो इसको 0 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। तो अगेन हमारा सम ग्लो करेगा और कैरी 0 मतलब ग्लो नहीं करेगा। अगला जो इनपुट है वो क्या है 0 1 1, इसको हम कर देते हैं 1। तो अब इस केस में हमारा कैरी ग्लो कर रहा है और सम ग्लो नहीं कर रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ पर ट्रुथ टेबल में भी देख पा रहे हैं, कैरी हमारा 1 है और सम 0। तो यहाँ पर भी हमको कैरी पर 1 और सम पर 0 मिल रहा है। अगला जो हमारा इनपुट है वो क्या है 1 0 0, तो अगेन हमारा सम 1 कैरी 0। अगला इनपुट है वो 1 0 1, तो कैरी 1 सम 0। नेक्स्ट है 1 1 0, तो अगेन कैरी 1 और सम 0। और जो लास्ट इनपुट है वो क्या है 1 1 है, तो यहाँ से 1 1, तो ये दोनों ग्लो कर रहे हैं मतलब सम भी 1 कैरी भी 1। तो इस तरीके से हम मल्टीसिम में डिजिटल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। इससे पहले केवल हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, बट आज हमने देखा कि डिजिटल एक्सपेरिमेंट भी हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस लिहाज से मल्टीसिम एक बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर हो जाता है। इसकी हेल्प से हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट आएगा उसको हम मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।